मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। जितने भी लोग मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं मेरे बहन भाई, जितने भी दुबई, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, कुवैत, बहरैन, किसी भी मिडिल ईस्ट के कंट्री में रहते हैं, आपके पास यही महीना है, अप्रैल का महीना है। अगर आप वहां से निकल कर वापस अपने अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जाना चाहते हैं, मैं आपको लॉजिक से समझाता हूं मैं इतनी बड़ी बात आपको क्यों कह रहा हूं। याद रखें, ये जो सीज फायर का ड्रामा किया गया, ये जो निगोशिएशंस का ड्रामा किया गया पाकिस्तान के अंदर, इसकी आड़ में अमेरिका और इजराइल ने अपने आप को दोबारा से री-इक्विप किया है। उसने दोबारा से अपने जो टीम्स हैं उसको दोबारा से री एनर्जाइज किया है और साथ ही साथ अपने समुद्री बेड़े को करीब कर दिया है। और अब ये बहुत बड़ी फौज उतारेगा, 50,000 फौजी उतारेगा। कहां पर? ये उतारेगा उसको ईरान के अंदर। क्या ईरान को ये पता नहीं है कि ये किस बेस से आ रहे हैं? ताइफ की बेस से आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से, और साथ साथ आ रहे हैं कहां से? यूएई की बेसिस से। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? कतार, बहरैन, ओमान, ये सारे कंट्रीज इसके अंदर मिले हुए हैं। अब मुझे बताएं कि ये आपके साथ क्या करेंगे जब ये ईरानी जो है हमला करना शुरू करेंगे सऊदी अरेबिया के ऊपर, यूएई के ऊपर, बहरैन के ऊपर, कतार के ऊपर। तो उसकी आड़ में इजराइल ने इनके पानी के सैनिटेशन प्लांट्स के ऊपर हमला करना है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों कह रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, यही महीना है आपके पास वहां से निकलने का, वरना फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। ये आपका मुल्क नहीं है, वो आपको पासपोर्ट और नेशनैलिटी तक नहीं देते। क्यों कह रहा हूं? पहली बात याद रखें, इसकी वजह से आपकी एयर स्पेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। मतलब आपके जितने भी फ्लाइट के टिकट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे वो। दूसरी बात याद रखें, पूरे मिडिल ईस्ट का 80% खाना, 80% खाना आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से, और वो सारा इस वक्त ब्लॉक्ड है। और आप जो खाने की कीमतों में महंगाई देख रहे हो मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सिर्फ महंगाई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये खाना खत्म हो रहा है। और एक टाइम आएगा जब खाने की किल्लत बढ़ेगी इसी साल, और उसके बाद जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी वो शेखों को, अरबियों को दी जाएगी। आपको और आपकी फैमिली को खाना नहीं मिलेगा। पानी का बहुत बड़ा मसला होने वाला है। ऊपर से नौकरियां आपकी जा रही हैं, सारी अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज ये सारा मिडिल ईस्ट को खत्म करके, छोड़ के, अपने आप को रैप अप करके जा रही हैं। आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आपका खाना खत्म हो रहा है, आपके पानी के ऊपर इजराइल हमला करेगा, सैनिटेशन प्लांट्स के ऊपर। तो मुझे बताएं, आप लोगों के पास ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो आप कैसे वहां पर रहोगे? और फिर कैसे पाकिस्तान आ सकोगे, कैसे इंडिया जा सकोगे? उसकी वजह ये कि आप जैसे लाखों लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, एयर स्पेस बंद होगी, ईरान हमले कर रहा होगा, और बहुत सौ के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि जो टिकट आपको पहले $500 का मिलता था, आप उसी को आप 3 से 10,000 डॉलर में एक बंदे के लिए खरीदो। तो मुझे बताओ किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप अगर अपने मुल्क आ जाओ, 2-3 महीने यहां पर गुजार लो, और अल्लाह करे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अल्लाह करे कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ भी ना हो। अल्लाह करे कि जो मीडिया बता रही है वैसा कुछ भी ना हो, और अल्लाह का मौजज़ा हो और सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरे प्यारो, 3 महीने आपके सुकून से तो गुजरेंगे। आप वापस अपने वतन चले जाना, वापस मिडिल ईस्ट चले जाना, कमाइयां करना शुरू कर देना। आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपको घर भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। इस वक्त जो आप रिस्क ले रहे हो आपकी जान पर बनने वाली है, आपके बच्चों की जान पर बनने वाली है। अभी भी सुकून से बैठो, मेरी एक एक बात को सोचो, समझो, ठंडे दिमाग से आप इसमें डिस्कस करो, हस्बैंड वाइफ मिलकर सलाह करो, और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लो। अगर आपको मेरी कोई भी बात लॉजिकल नहीं लग रही तो मुझसे जरूर इख्तलाफ करो कमेंट्स के अंदर, लेकिन याद रखो, अपने आसपास आंखें खोलकर देखोगे, आपको ये एक एक चीज होती हुई नजर आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मुआवजा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो दुनिया के हालात चल रहे हैं मेरे प्यारो, ये मुआवजे के बगैर तो ठीक होने वाले नहीं है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? खुदा के लिए अपने अपने मुल्क जाओ, 3 महीने 6 महीने की छुट्टी लो, ये टाइम बर्दाश्त करो, और अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस मिडिल ईस्ट चले जाना। ये नौकरी, ये खाना, ये पीना, ये सेविंग, सब कुछ दोबारा हो जाएगी। आपकी जान, आपके बच्चों की जान इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपको समझ आ जाए और अल्लाह आपके लिए आने वाले वक्तों में आसानी अता फरमाए।